हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वाउचर एंट्री कैसे किया जाता है टैली में, उसे आज हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग लेजर बनाए थे। लेजर बनाने के बाद वाउचर एंट्री हम लोग क्लिक करते हैं फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद ये वाउचर एंट्री का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है बुक्स। वाउचर एंट्री में कॉन्ट्रा बुक, पेमेंट बुक, रिसिप्ट बुक, जर्नल बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक होता है। और ये तो डेट है, किस डेट पर आप वाउचर एंट्री कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि जो ट्रांजैक्शन हमें करना है वो किस बुक में एंट्री लेगा। तो इसे समझने के लिए आपको इसके रूल समझने पड़ेंगे, जो कि हमने अपने लैंग्वेज में एक्सपीरियंस के आधार पर हमने अपना रूल बनाया है हर एक बुक के लिए। तो पहला रूल हमने जो बनाया है वो है कॉन्ट्रा बुक के लिए। तो कॉन्ट्रा बुक के लिए रूल है कि when first party is cash and second party is bank or vice versa, then this type of transaction will be written in contra book. Means यदि ट्रांजैक्शन में एक पार्टी कैश होता है और दूसरा पार्टी बैंक होता है, या बैंक फर्स्ट पार्टी होता है और दूसरा पार्टी कैश होता है, तो इस केस में इस तरह का जो ट्रांजैक्शन होगा उसको कॉन्ट्रा बुक में लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹4000। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग दो पार्टी चूज करेंगे। तो पहला पार्टी है बैंक और दूसरा पार्टी है कैश। अब रूल ऑफ गोल्डन रूल्स के अनुसार हम लोग देखेंगे कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। तो बैंक अकाउंट चूंकि पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट के रूल के अनुसार से हम लोग देखेंगे कि बैंक कैश रिसीव कर रहा है या दे रहा है। यदि रिसीव कर रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और यदि गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो चूंकि आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक कैश एक्सेप्ट कर रहा है, तो बैंक यहाँ पर क्या हुआ, रिसीवर हुआ। तो जब बैंक रिसीवर हुआ तो बैंक डेबिट हो जाएगा रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट के अनुसार। उसके बाद है कैश अकाउंट। तो कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखेंगे कि कैश हमारे पास से आ रहा है या फिर हमारे पास से जा रहा है। तो जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो हमारे पास से कैश चला जाएगा। जब हमारे पास से कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप F4 प्रेस कीजिएगा तो यहाँ बुक में रिसिप्ट लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 आएगा या बाय आएगा। 2 का मतलब क्रेडिट हुआ, बाय का मतलब डेबिट हुआ। तो हमने यहाँ पर टोटल बॉक्स बना दिया है, लेकिन जब आप एंट्री करेंगे तो उस समय 2 या बाय एक बॉक्स आएगा। उसमें यदि 2 आता है तो 2 में यहाँ पर क्या है, कैश। तो कैश लिखेंगे, फिर अमाउंट डेबिट अमाउंट लिख देंगे 4000। फिर आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर यदि 2 पहले पूछा है तो यहाँ पर बाय आ जाएगा, और फिर बाय में आपको क्या लिखना है, बैंक। तो बैंक लिखिएगा। जैसे ही बी प्रेस कीजिएगा लिस्ट आ जाता है जो लेजर बना हुआ, उसमें आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद अमाउंट यदि डेबिट 4000 है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 4000 आ जाएगा। देन नरेशन में आप एक कमेंट राइट करेंगे, इट इज ऑप्शनल, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। देन एक्सेप्ट करवा लेंगे, है ना। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट कराएंगे आपका ये एंट्री
सेव हो जाएगा। देन हम लोग नेक्स्ट बुक देखेंगे है पेमेंट बुक। तो पेमेंट बुक का रूल है कि व्हेन फर्स्ट पार्टी इज एनी आइटम बट नॉट कैश और बैंक इट इज डेबिट, एंड इफ सेकेंड पार्टी इज कैश और बैंक इट इज क्रेडिट, देन यूज पेमेंट बुक। मतलब यदि फर्स्ट पार्टी कोई एनी आइटम हो, कैश और बैंक नहीं हो और वो डेबिट हो, और सेकेंड पार्टी कैश हो या फिर बैंक हो और वो क्रेडिट हो, तो हम लोग पेमेंट बुक यूज करते हैं। जैसे कैश पेड टू राम ₹5000। तो यहाँ पर दो पार्टी हुआ, राम और कैश, राम और कैश। अब हम लोग देखेंगे कि राम क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। तो चूंकि राम पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। तो चूंकि हम कैश पेड कर रहे हैं तो राम उसे रिसीव कर रहा है, तो राम रिसीव कर रहा है तो रिसीवर है, इसलिए डेबिट हो गया 5000 से। नेक्स्ट आइटम है कैश। कैश रियल अकाउंट है। अब हमें ये देखना होगा कि कैश आ रहा है या हमारे पास से जा रहा है। तो यहाँ पर कैश हमारे पास से जा रहा है, चूँकि हम कैश पेड कर रहे हैं राम को, तो कैश गया, इसलिए कैश क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट है रिसिप्ट बुक। तो रिसिप्ट बुक का रूल होता है व्हेन फर्स्ट पार्टी इज कैश और बैंक इट इज डेबिट, एंड सेकेंड पार्टी इज एनी अदर आइटम बट नॉट कैश और बैंक, देन यूज रिसिप्ट बुक। तो यदि फर्स्ट पार्टी कैश हो और बैंक हो और वो डेबिट हो, और सेकेंड पार्टी एनी अदर आइटम हो लेकिन कैश और बैंक नहीं हो और वो क्रेडिट हो, तो उस केस में रिसिप्ट बुक यूज होगा। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ₹3000 एग्जाम्पल के रूप में है। तो यहाँ पर दो पार्टी हो गए, कैश और श्याम। तो कैश रियल अकाउंट है। अब हमें देखना होगा कि कैश हमारे पास आ रहा है या फिर हमारे पास से जा रहा है। तो श्याम से हम कैश रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि श्याम से हमारे पास कैश आ रहा है। तो कैश चूँकि आ रहा है तो रूल ऑफ रियल अकाउंट कम्स इन को डेबिट करते हैं, इसलिए कैश डेबिट हो गया। नेक्स्ट है श्याम अकाउंट। तो श्याम अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। तो हमें ये देखना होगा कि श्याम रिसीवर है या गिवर है। तो चूंकि हम कैश रिसीव कर रहे हैं, कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, श्याम से रिसीव कर रहे हैं, तो श्याम यहाँ पर कैश दे रहा है। तो कैश दे रहा है चूंकि श्याम, तो श्याम यहाँ पर गिवर हो गया। तो रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट को गिवर में हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए श्याम क्रेडिट हो गया। तो नेक्स्ट है सेल्स बुक। इसका रूल होता है व्हेन ट्रेडिंग आइटम इज सोल्ड ऑन क्रेडिट, देन दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिटेन इन सेल्स बुक। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग आइटम क्या होता है। तो बिजनेस में जिस आइटम का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वो आइटम हमारे लिए ट्रेडिंग आइटम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा बिजनेस फर्नीचर बेचना है, तो हमारे लिए ट्रेडिंग आइटम क्या हो गया, फर्नीचर हो गया। लेकिन यदि हमारा बिजनेस किसी और तरह का है, जैसे कि मान लीजिए कि हम कंप्यूटर बेचने का काम करते हैं, कंप्यूटर का दुकान है हमारा, तो वहाँ पर फर्नीचर यदि हम खरीदते हैं तो वो हमारे लिए एसेट्स हुआ, जबकि कंप्यूटर यदि हम खरीदते हैं तो वो हमारे लिए ट्रेडिंग आइटम हुआ। और ट्रेडिंग आइटम को हम लोग गुड्स से डिनोट करते हैं। जो भी हमारे लिए ट्रेडिंग आइटम है वो हमारा क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। तो यहाँ पर रूल में लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग आइटम को हम क्रेडिट में बेचेंगे, यानी उधार में बेचेंगे, तब सेल्स बुक में जाएगा।
जैसे गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹5000। तो यहाँ पर दो पार्टी हो गया, एक हो गया मोहन और एक हो गया सेल्स। तो मोहन पर्सनल अकाउंट है, हम मुझे सामान बेच रहे हैं, वो भी उधार में बेच रहे हैं, तो सामान मोहन रिसीव कर रहा है, रिसीवर है। तो रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट रिसीवर को डेबिट करते हैं, इसलिए डेबिट हो गया 5000 से। नेक्स्ट है सेल्स। तो सेल्स जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। तो किसी भी बिजनेसमैन के लिए सेल्स क्या होगा? प्रॉफिटेबल होगा, यानी यदि वो सेल्स कर रहा है तो प्रॉफिटेबल का नज़र से देखेंगे, है ना। तो उस केस में नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसलिए सेल्स क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट है परचेज बुक। तो हम लोग ट्रेडिंग आइटम समझ चुके हैं। तो यदि हम ट्रेडिंग आइटम को उधार में खरीदते हैं तो इसका रूल है व्हेन ट्रेडिंग आइटम इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट देन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिटेन इन परचेज बुक। मीन्स यदि हम ट्रेडिंग आइटम को उधार में खरीदते हैं तब उसे हम परचेज बुक में लिखेंगे। जैसे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम AK ₹4000। तो हमने सामान जो है AK से उधार में परचेज किया है। तो यहाँ पर दो पार्टी हुआ, एक परचेज हुआ और एक AK हुआ। तो परचेज जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। तो यदि कोई भी सामान हम परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंस हो रहा है और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, इसलिए ये डेबिट हो गया। दूसरा पार्टी है AK। तो AK पर्सनल अकाउंट है। तो हम उधार में AK से सामान खरीद रहे हैं, तो वो सामान हमें क्या कर रहा है? दे रहा है, मीन्स AK गिवर हुआ। और रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट के अनुसार गिवर को क्रेडिट करते हैं, इसलिए AK अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो नेक्स्ट है जर्नल बुक। जर्नल बुक हमने लास्ट में यूज किया है। इसका काउज ये है कि जर्नल बुक के लिए जो रूल बना हुआ है, जो हमने रूल बनाया है, उसमें ये ध्यान हमने रखा है कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो पहले कोई रूल को फॉलो नहीं करता है, तब उस ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल बुक में लिखते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि व्हेन एनी ट्रांजैक्शन could not follow the above rules, then that type of transaction will be written in journal book. above का मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा, यदि वो सारे रूल कोई ट्रांजैक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है तब जर्नल बुक में लिखा जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो हमने इसका एग्जाम्पल लिया है फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम MK ₹2000। तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग फर्नीचर यूज किए हैं, गुड्स यूज नहीं किए हैं। यदि हमने गुड्स यूज कर दिया होता तो फर्नीचर नहीं लिखते, गुड्स यूज करते, तो उस केस में परचेज हो जाता आइटम। लेकिन यहाँ पर हमने फर्नीचर यूज किया है, इसका मतलब है कि ये गुड्स नहीं है, ट्रेडिंग आइटम नहीं है, ये एसेट्स है। तो उस एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे। तो फर्नीचर हमारा एक अकाउंट बना और दूसरा पार्टी हो गया MK। तो फर्नीचर चूंकि एसेट्स है, दैट मीन्स कि ये रियल अकाउंट के अंतर्गत आया। तो रियल अकाउंट में हम लोग देखते हैं कि आ रहा है या जा रहा है। तो चूंकि हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर हमारे पास आएगा, तो आएगा तो इसलिए डेबिट हो गया 2000 से। अब है MK। तो MK पर्सनल अकाउंट है। अब हम MK से खरीद रहे हैं, तो MK हमें फर्नीचर दे रहा है, दैट मीन्स कि गिवर है। तो गिवर के केस में रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट के अनुसार ये क्रेडिट हो गया। तो अब हमें देखना है कि एबव रूल्स कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि कैश बैंक तो है ही नहीं। यदि कैश बैंक नहीं है तो कैश बैंक नहीं रहने से पेमेंट रिसीप्ट कॉन्ट्रा नहीं यूज होगा। परचेज कर रहे हैं, दैट मीन्स सेल्स भी नहीं यूज होगा। अब रहा परचेज, जिसमें कि कन्फ्यूजन है, जो हम आपको बतलाना चाह रहे हैं। तो परचेज के केस में ट्रेडिंग आइटम जब हम परचेज करेंगे उधार में, तब परचेज बुक में जाएगा। यहाँ पर ट्रेडिंग आइटम हम परचेज नहीं कर रहे हैं,
इसलिए परचेज बुक में भी नहीं जाएगा, दैट मीन्स कि ये जर्नल बुक में जाएगा। अब है लास्ट मेमो बुक। तो मेमो बुक जो है वो प्रॉपर बुक नहीं है। हम लोग इसका यूज ओनली मेमोरी पर्पस के लिए करते हैं कि बाय द वे यदि कोई ट्रांजैक्शन किसी भी कारण से कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और हमें उसे यदि छोड़ना पड़ेगा तो बाद में हो सकता है कि हम भूल जाएं, और एक एंट्री यदि हम भूल गए तो हो सकता है कि जहाँ पर रिजल्ट लॉस होना चाहिए वहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, जहाँ प्रॉफिट होना चाहिए वहाँ लॉस हो जाएगा। तो उस केस में हम इसको मेमो में डाल देंगे, और मेमो कोई रूल एक्सेप्ट नहीं होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे भी आप डालें एक्सेप्ट कर देता है, लेकिन रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, उसके रिपोर्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो उस केस में हम लोग मेमो यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये प्रॉपर बुक नहीं हुआ है। ट्रांजैक्शन करना सीखे आज हमने, मास्टर एंट्री, दैट मीन्स लेजर बनाना सीख गए, कंपनी बनाना सीख गए। तो अगले क्लास में हम एक कंप्लीट एग्जाम्पल लेकर के आएंगे और उस कंप्लीट एग्जाम्पल को देखेंगे कि कैसे इसका लेजर बनेगा, उसका क्या ग्रुप होगा, वो किस बुक में एंट्री लिया जाए।